खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुद्दई समझे तो ना कर पाएगा, बाका बाल तक मोदी योगी गूंजेगा 100 साल तक। मंत्री खन्ना ने जोर देकर कहा कि विकास का पहिया अब चल पड़ा है और जहां जहां भी चुनाव होंगे एनडीए ही जीतेगी। उनका इशारा साफ था कि बिहार की जीत सिर्फ एक शुरुआत है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत के 65वें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के बतौर पर शामिल होने आए थे। विद्यार्थी परिषद एक अत्यंत संस्कारित संगठन है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज इनका प्रांतीय अधिवेशन है और उस अधिवेशन में ही मेरा आना हुआ। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस अधिवेशन जिस उद्देश्य से बुलाया गया अपने उद्देश्य में कामयाब हो, सफल हो। ये 65वां अधिवेशन था जी। ये इस अधिवेशन का क्या अब देखिए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है मिलावट के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ। ये सब चीज़ें समाज को सुधार करने वाली चीज़ें हैं। ये रचनात्मक सोच के साथ सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है इन विद्यार्थी परिषद के लोगों, उसमें भी बहुत आगे। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव जो परिणाम जो आ रहा है उस तरीके से क्या नामी दिखाई दे रही है एनडीए की, क्या कहना जी, ये जनता का एक प्रकार से आशीर्वाद है एनडीए को, और ऐसा आशीर्वाद दिया। लोग कहते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आज उसी तरह से आज बिहार की जीत हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, एनडीए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा अब एनडीए ही आएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ गए कि अगर कोई गुड गवर्नेंस दे सकता है, विकास का पहिया तेजी से घुमा सकता है, तो सिर्फ एनडीए है। क्या लगता है और विकास जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुआ और बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट वहाँ पे निकली हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, तो क्या बीजेपी का सीएम वहाँ पे होगा बिहार में? ये तो ऊपर के नेता तय करेंगे, लेकिन हम एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया और हेराफेरी किया गया। क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई है? चुनाव का रिजल्ट आने से पहले वो बहाना सोच लेते हैं कि हमें उस बात में क्या कहना है। ये तो उनका पहले से ही ये बयान पहले से ही आ रहा था कि उन्होंने क्या कहने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वो तो ही यही एसआईआर के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके वजह से भी ये परिणाम आए हैं। क्या कहेंगे इस पे परिणाम? देखिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, और एसआईआर में आपने इतने बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए थे या गलत तरीके से जिनको मतदाता सूची में स्थान मिला था उनको बाहर कर दिया गया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जब चुनाव जो है एनडीए जीते तब इस प्रकार के कमेंट, और जब वो जीते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।